गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंस का अंतिम लास्ट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे लास्ट टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आज अपना अंतिम वीडियो बना रहे हैं हम टेंस का, उसके बाद में आगे की ग्रामर शुरू करेंगे। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान। हिंदी पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा से रही होगी से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। देखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा आदि शब्द आते हैं, वहां पर कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से देखो, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, इस तरह के शब्द आते हैं। देखो एग्जांपल, इसमें प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसी तरह से इसमें भी टाइम दिया हुआ होगा आपको। ठीक है ना। उनमें टाइम दिया हुआ मिला आपको, इसमें भी टाइम दिया हुआ मिलेगा। जैसे सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 5 दिनों से, है ना, काम कर रहे होंगे, सुबह से चाय बना रहे होंगे, वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। समय आपको इसमें मिलेगा, टाइम दिया हुआ मिलेगा। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, नेहा 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। यहाँ से देखो, समय दिया हुआ है 2, नेहा 2 घंटे से और रही होगी। इस तरह से इस टेंस की हम पहचान करेंगे। समय मिलेगा साथ में और रहा होगा, रही होगी, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे। अब चलते हैं इसकी पैटर्न की ओर। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, देखते हैं इसकी पैटर्न। पैटर्न सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के साथ में आएगा विल या से, उसके बाद में आएगा हैव, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की पास्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसकी पैटर्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल हेल्पिंग वर्ब के लिए फ्यूचर टेंस के अंदर विल और सेल हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, वो है। उसके बाद में हैव बीन, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, समय को डिफाइन करने के लिए, और सबके लास्ट में आएगा टाइम, अगर दिया हुआ है तो। ठीक है।
अब चलते हैं, देखो इनके एग्जांपल्स करते हैं, एक एक दो दो एग्जांपल करते हैं इनके। देखो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के इसमें है नहीं, यानी कि आई और बी के साथ में सेल लेते हैं और बाकी सभी नाउन्स के साथ में हम विल का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आई एंड बी, जहां पर सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में आई या बी आए, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल हैव बीन, यह आएगा। बाकी सभी नाउन्स के साथ में जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, या कोई नेम है, नेम ऑफ एनी पर्सन, इनके साथ में हम लेंगे विल हैव बीन। ठीक है, इसका यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले प्रेजेंट में भी बता दिया था सिंस और फॉर के बारे में, यानी कि प्रेजेंट में भी इसके वही नियम है, पास्ट टेंस में भी इसके वही नियम है। यानी कि निश्चित समय के लिए हम फॉर सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब करते हैं, देखो इसके एग्जांपल्स। एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा था नेहा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखो सब्जेक्ट है सबसे पहले नेहा, कोई भी नाम दिया हुआ है नेहा, नेहा के साथ में आएगा विल। इसके बाद में चलते हैं हैव, उसके बाद में आता है बीन। यहां तक देखिए सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, उसके बाद में हैव आ गया, बीन आ गया। अब देखो वर्ब, वर्ब इसमें है पढ़ना, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट है इसका इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। अब देखिए यहां पर समय दिया हुआ है सुबह से, तो समय को डिफाइन करने के लिए, यानी कि फिक्स समय है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको करेंगे। नेहा विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो करेंगे, आगे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो जैसे वे 2 घंटों से टीवी देख रहे होंगे। वे 2 घंटों से टीवी देख रहे होंगे। वे 2 घंटों से टीवी देख रहे होंगे। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है इसका दे, दे, फिर आएगा विल, फिर आएगा हैव, फिर आएगा बी, उसके बाद में वर्ब, वर्ब है देखना, देखना होता है WATCH, वॉच प्लस ING, वाचिंग। ऑब्जेक्ट है टीवी, वाचिंग टीवी। अब समय दिया हुआ है 2 घंटे से, तो समय फिक्स नहीं है, कौन से 2 घंटे से हमें नहीं पता, कौन से 2 घंटे से, इसके लिए फॉर लेंगे, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से इसका एग्जांपल्स करते हैं। दे विल हैव बीन वाचिंग टीवी
फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं वो करेंगे और आप कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अब इसके नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखो थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा पैटर्न। नेगेटिव सेंटेंस को जरा गौर से देखिए। यहाँ पे मैं नेगेटिव सेंटेंस लगा देता हूं और इसकी पैटर्न लिखते हैं हम। देखो पहले सब्जेक्ट आएगा विल या सेल, इसके बाद में यहाँ पर जो है वो नोट लगा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर नोट लगाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नोट लगाते आए हैं और लगा रहे हैं। यहाँ पे देखो विल या सेल के बाद में नोट लगेगा। इधर बाकी की जो पैटर्न है वो यूं की यूं रहेगी। यहाँ देख लो, यहाँ मैं लिख रहा हूं विल और फिर आएगा सेल और उसके बाद में आ गया नॉट और उसके बाद में हैव, फिर बीन, फिर B1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये नेगेटिव की पैटर्न हो गई। अब देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे खुशी 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी। खुशी 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी। इसकी देखो पहचान, यहाँ पे नोट आया है, मना किया गया है। सब्जेक्ट है अपना खुशी, खुशी के लिए आएगा विल, फिर आएगा नोट। देखो सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, उसके बाद में नोट आ गया, उसके बाद में आएगा हैव, फिर आएगा बीन। खुशी विल नॉट हैव बीन। अब आना है गो प्लस ING, गोइंग टू स्कूल 2 दिनों से, ये भी समय फिक्स नहीं है तो इसके लिए क्या आएगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यहाँ देखिए खुशी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, पैटर्न में बस थोड़ा सा चेंजिंग था। यहाँ पे नोट आया है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जो नोट था ये नहीं था और इसमें नोट है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न देखिए इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या है विल या सेल, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैव, उसके बाद में आएगा बीन। ठीक है, उसके बाद में आएगा V1, उसके बाद में ING, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में आएगा टाइम और सबके लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए ये सिंस और फॉर है। ठीक है, एस या एफ लिखा गया है, इसको सिंस, एस को सिंस समझिएगा और एफ को फॉर
समझिएगा, ठीक है, सिंस फॉर, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, देखो एग्जाम्पल्स करें, देखो क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी। इसमें देखो सब्जेक्ट है सी, इसके लिए आएगा विल सी, उसके बाद में विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, आगे हैव बीन, उसके बाद में आएगा वर्ब बनाना, कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फूड। अब देखो समय दिया हुआ है सुबह से, तो आएगा सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी, ठीक है। उतारिए इसको। अब देखिए WH वर्ड की बात करें, अगर इसमें WH वर्ड लेना हो हमें, तो WH वर्ड सबसे पहले यहां आता है। अगर WH वर्ड लिया जाए, WH वर्ड, तो सबसे पहले WH वर्ड को यहां से कनेक्ट कर दो और उसके बाद में बिलियर से ले लो। एक WH वर्ड का एग्जांपल करते हैं, जैसे देखो तुम 2 घंटे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे होंगे। अब देखो अगर हिंदी वाक्यों के अंत में क्या, क्यों, कब, कैसे ये चीज बीच में आती हैं, तो आप उस सेंटेंस को ये समझिएगा कि ये WH वर्ड में आया है। अगर यही चीजें क्या, क्यों, कैसे, कब ये पहले आए, यानी कि क्या किसी भी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के पहले आ जाए, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है। यहां पर देखो WH वर्ड क्यों, भाई। अब आएगा अपना विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, ओके, पहले भाई आ गया, फिर विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, भाई विल यू। अब उसके बाद में आएगा हैव बीन। अब चलते हैं V1 वर्ब में। वर्ब क्या है इसकी, पढ़ना, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। अब देखो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। अब आ जाएगा 2 घंटे से, फॉर 2 hours। Why will you have been reading English for 2 hours? ठीक है, ये है WH वर्ड। अब बच्चों अपना आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो इसका करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम पैटर्न के अंदर।
पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, यहां से ही मिट गया मेरे से। इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो सबसे पहले विल या सेल आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, अपने पास यहाँ पर नोट आएगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, और बाकी की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे खिसक जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ से, देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो मैं मिटा करके दोबारा लिखूं। सबसे पहले पैटर्न, यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव की है ना, इंट्रोगेटिव में आएगा विल या सेल, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा हैव बीन, उसके बाद में आएगा V1, उसके बाद में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम, और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो एग्जाम्पल, क्या नेहा कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी? क्या नेहा कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही होगी? यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लेते हैं विल, उसके बाद में आएगा नेहा, उसके बाद में आएगा नॉट, विल नेहा नॉट हैव बीन, जाना है गोइंग टू स्कूल फॉर few days, question mark. Will Neha not have been going to school for few days? कुछ दिनों से, few days, कुछ दिनों के लिए आया है few days, ठीक है। for इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है समय को, और बाकी का क्या का अर्थ जो है वो विल देगा, नेहा, नेहा आ ही गया, कुछ दिनों का बताया गया, कुछ दिनों से, स्कूल ऑब्जेक्ट था वो आ गया, नॉट नहीं के लिए आया ही है, जाना के लिए गो आ गया, ठीक है, बस हो गया, यही तो था अपना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम अपने जो टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेकर के आएंगे आपके लिए पैसिव वॉइस का, ठीक है। अगला वीडियो जो है वो अपना पैसिव वॉइस का आएगा। अब अगर आपने टेंस को ध्यान से पढ़ा है, इनकी पैटर्न याद करी है, तो आपको पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बच जाते हैं, बाकी के जो चैप्टर बच जाते हैं, वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, उनके नोट्स बनाइएगा। अगर टेंस जिस बच्चे को नहीं आ रही है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बाकी के जो बचे हुए जो चैप्टर हैं आपके ग्रामर के अंदर, वो आपको बड़े हार्ड लगेंगे, आपके लिए कठिन होंगे वो। इसीलिए हमने पहले इजी सा एक टॉपिक उठाया टेंस का और वो शुरू किया, है ना। टेंस इसीलिए ही शुरू किया, अन्यथा 10th क्लास में पहुंचते पहुंचते बच्चे टेंस बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बाकी के चैप्टर जो हैं वो इजी करने के
उद्देश्य से ही हमने टेंस का जो टॉपिक था वो पहले डाला है। ठीक है,